बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग किचन डायरी विद फ़रा। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल चना करेले की रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 1 kg करेले और अब मैं इनकी स्किन को छुरी की मदद से कुरुच लूँगी। लेकिन मैंने इनकी स्किन को पूरा नहीं उतारना है, हो गया। अगर हमने मुकम्मल उतार ली तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैंने इनके अंदर से बीज भी साफ़ कर लिए हैं और अब मैं इनको मोटा मोटा काट लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। ये देखें इस तरह से। और इनको मैं एक एक करके सारे करेले इस तरह से काट लूँगी। और इनको काटने के बाद मैं इन पे लगा दूँगी नमक, और नमक लगाकर इन्हें तकरीबन मैं 30 मिनट तक साइड पे रख दूँगी। और जब 30 मिनट गुजर जाएंगे तो मैंने अच्छे से मसल कर तकरीबन 3 से 4 पानियों में से निकाल लूँगी ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इन करेलों को धोकर अच्छे से छन्नी में डाल दिया ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और मैं इन्हें फ्राई कर सकूं। तो एक कढ़ाई में हम गरम कर लेंगे, तेल गरम कर लेंगे, और फिर जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें करेले डाल लेंगे। ये देखें, और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे करेलों को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है प्लेट में। और अब हम यहाँ पर लेंगे तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 हरी मिर्चों को मैंने छोटा सा काट लिया है। और मसालों में मैंने लिए 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच गरम मसाला और हरा धनिया और 1 कप कुकिंग ऑयल। और यहाँ मैंने आधा किलो चने की दाल लेकर उसे अच्छे से बॉईल करके रख दिया है। तो हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इन 3 चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर सेम हो जाए। तो मेरी आप तमाम देखने वाले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक किया करें। तो ये देखिए ऊपर लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, इनका कलर सेम हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनमें शामिल करूँगी टमाटर, और टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर सॉफ्ट होने तक मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर इसमें शामिल करूँगी स्पाइसेस। तो स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, टमाटर अच्छे से तैयार हो चुके हैं, ये देखें, और ऑयल भी अलग हो चुका है और ये मसाला बिल्कुल रेडी है। और अब इसमें शामिल करूँगी चने की दाल, और चने की दाल शामिल करने के बाद मैं इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँ। और व्यूअर्स, हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। अगर पानी वानी है दाल में तो आपने वो भी खुश कर लेना है, और आपने नमक टेस्ट कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसमें शामिल कर लिया हरी मिर्चें, और आप देख सकते हैं दाल का कलर चेंज हो गया है और इसमें से पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे अब हम शामिल करेंगे इसमें करेले, और करेले शामिल करने के बाद इसकी मज़ीद लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। और ये देखें, दाल और करेले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब मैंने इसमें शामिल किए हैं हरा धनिया, और हरा धनिया शामिल करने के बाद मैं इसको ढाँप कर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दम के लिए रख दूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखें फ़ाइनल लुक। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखें, मेरी दाल चना और करेला की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।